नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज ग्राम प्रधानों की बड़ी बैठक हुई, पंचायत सचिव भी पहुंचे और एक बड़े आंदोलन की नींव भी एक तरीके से रखी गई। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी के खिलाफ। हमारे साथ ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक राठी जी मौजूद है। तो राठी जी, क्या फैसला आज हुआ ग्राम प्रधानों की बड़ी बैठक आपने बुलाई? आज का ये है जी कि संगठन के बारे में थोड़ी चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने के लिए, और कुछ समस्याओं के को लेकर भी चर्चा हुई। जैसे कि कई समस्याएं हैं, जैसा जिला प्रशासन की तरफ से एक समस्या ये आ रही है कि नरेगा में कुछ कार्य करा दिए जाते हैं और वो पिछले 2 साल का उनका भुगतान ठेकेदार का नहीं हो पाया, प्रधान अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा, उसका भुगतान अभी तक नहीं है। तो ऐसी ऐसी कई समस्याओं को लेकर एक बार उच्च अधिकारियों से, डीएम साहब और सीडीओ साहब से संयुक्त रूप से बैठक करके इन समस्याओं के बारे में एक बार विचार विमर्श करा जा। और कहीं ना कहीं प्रधानों की जो है कुछ ऐसी कंडीशन बना दी गई कि प्रधानों की जो है जांच, झूठी सच्ची अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसकी जांच होगी, और उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता ऐप पे तो तब तक वह शिकायत हटती नहीं। तो ऐसी और कई समस्या है जिन्हें लेकर उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा। सिर्फ मुलाकात तक का ही कार्यक्रम है या फिर जैसे पहले आप लोगों ने विकास भवन का घेराव किया, सीडीओ कई घंटे तक आप लोगों के बीच में बैठे रहे, ऐसा ही बड़ा कोई मूवमेंट भी हो सकता है? इससे भी बड़ा मोमेंट होगा अमरीश जी। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोगों से आवाज़ आई, ये आवाज़ धरातल की उठकाई, तब ये एक मीटिंग आउट हुई। और इससे भी बड़ा, पहले एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिलेगा अधिकारियों से, अपना पक्ष रखेगा। अगर हमारे पक्ष को वे सेटिस्फाई करने में सक्षम हुए तो स्वागत है उनका। अगर कोई भी कोताही उन चीज़ों पर बरती गई तो आज धरातल से आवाज़ है कि इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन इस बार प्रधान साथी करने जा रहे। यह हमारे हकों की लड़ाई है, यह हमारे आने वाले प्रधानों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीजें इसमें निहित है। हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, निरंतर अपनी लड़ाई लड़ने का प्रयास अखिल भारतीय प्रधान संगठन करता रहेगा। पहले भी विकास भवन घेरा आप लोगों ने, पूरे जिले के ग्राम प्रधान पहुंचे, लंबी चौड़ी वार्ता भी आप लोगों की हुई, सुबह से शाम तक आप लोग बैठे रहे, फिर अधिकारियों के साथ आपकी कोई कमेटी बनी, उसकी बैठक भी हुई। समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ और फिर दोबारा से क्यों आपको उस ट्रैक पाने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, उस टाइम हम झूठे आश्वासन पे उठ के चले आए थे। हमें कहा गया था कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आरआरसी सेंटर जो जबरदस्ती इन्होंने हमारे पे काम कराया था और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमें नहीं दी गई, उसके लिए 1 हफ्ते का मैक्सिमम समय हमें दिया गया। हम आश्वस्त रहे। हमने सोचा इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, उनकी बात पे विश्वास करना जरूरी है। पर हमने आज 3 महीने इंतजार करने के बाद हमें पता लगा कि उनके दावे बिल्कुल खोखले के खोखले निकले। तो फिर संघर्षी विकल्प है या अधिकारियों से बातचीत से भी रास्ता निकलना जाएगा? पहला विकल्प बातचीत का है। अगर बातचीत से वो हमारी बातें मान लेते हैं, ठीक है, वरना संघर्ष तो करना पड़ेगा। सभी प्रधानों ने अपने अपने पक्ष रखे। सभी ने निरंतर 1-1.5 महीने से सभी प्रधानों के फोन कॉल संगठन पर आ रहे कि क्या वे हमारी मांगे जो मानी गई थी क्या इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, इसमें क्या संगठन कर रहा। तो संगठन को तो आज प्रधानों ने मजबूर कर दिया एक इकट्ठा होने के लिए और इस लड़ाई को दोबारा से लड़ने के लिए। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? आज सभी ग्राम प्रधानों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कि जिम्मेदार प्रधान बुलाए थे आज। तो उसमें यही तय हुआ, जो प्रधानों का हम उत्पीड़न सहन कर रहे, ये अधिकारी कर रहे, जहाँ जहाँ से भी उत्पीड़न हो रहा, गांव के कुछ लोग भी इस पर लग गए। वो किसकी सह से लग रहे, इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं। तो इसमें एक प्रतिनिधिमंडल आज ही तय होगा और हम डीएम साहब से और सीडीओ साहब से मिलेंगे। अगर हमारी वार्ता सफल हुई, हमारी मांग मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी मीरापुर चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन और मीरापुर पे ही होगा और सभी ग्राम प्रधान उसमें यह तय करेंगे जो हमारे साथ हम उसके साथ, ये हमारा वादा है। आज की इस बैठक में चर्चा तो ये भी हुई कि भाई मीरापुर चुनाव आ रहा, इलाज कर लो। इलाज कर लेंगे जी।
हमारे 11 सदस्यों की कमेटी जो भी संगठन तय करेगा, एक डेलीगेशन जिले के अधिकारियों से बात करेगा। वार्ता करने के बाद ही निर्णय होगा क्या करना। और ये तो क्रांतिकारी धरती है मुजफ्फरनगर जिले की, बड़े बड़े आंदोलन होते रहे। मीरापुर इलाज कर लेंगे, अगर वहाँ इलाज होगा और इलाज कर लेंगे, इलाज होगा, पक्का इलाज होगा, जो चाहेंगे वो होगा। पक्का ट्रीटमेंट टिकैत साहब के चल रहे हैं, सारी बता रखी 41 दिन की डोज है। हम तो भूख हड़ताल करने को भी तैयार है, पर ट्रीटमेंट पक्का करेंगे। क्या कहना चाहोगे प्रधान? अमरीश भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में सबसे बड़ी गौशाला है जी। गौशाला का पहले तो हमें पैसा मिल जाता है एडवांस। अब हमारे पहले तो कह रहे अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने 3 महीने लेट हो चुका। मेरे पर 9-10 लाख रुपए कर्जा है ब्याज का, तो मैं कैसे दे जी। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूँ जी, इसका समाधान करो जी। पैसे का हर महीने पैसे दो, नहीं तो हम तो अपना घर बेच के भी नहीं चला पाने के जी। गौशाला कैसे चलाओगे जी, आप ही बताओ। जो चर्चा आज इस बैठक में चली कि भाई मीरापुर उपचुनाव भी है, हम ही प्रधान विधायक बना है, हम ही सांसद बना हुआ है, तो फिर नफा नुकसान मीरापुर उपचुनाव से भी तय होगा क्या? देखिए अमरीश जी, आज हम सत्ता के हर गलियारे में घूम के अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने के लिए तैयार हैं प्रधान साथी। तो दर्द भी है हम सब लोग सबकी मदद करते हैं। लोकसभा में कोई जनप्रतिनिधि या विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाने के लिए सोचता तक भी नहीं, तो इसलिए हाथ होकर ये बात रखी गई। पर लड़ाई तो सबको अपनी अपने आप ही लड़नी पड़े। और ये तो मुजफ्फरनगर की धरती ऐसी है, ये बाबा साहब ने, टिकैत जी ने हमें लड़ने की प्रेरणा दी, और आज मुजफ्फरनगर का हर शख्स उनके आदर्श मानते हुए अपनी लड़ाई को खुद ही लड़ ले। तो बड़ा फैसला ग्राम प्रधानों की, सचिवों की इस बैठक में लिया गया। पहले अधिकारियों के साथ वार्ता होगी ताकि समस्याओं का समाधान शांति से निकल सके, और नहीं होगा समाधान तो फिर रास्ता आंदोलन का भी तैयार है। कि स्वीकृति नहीं है तो गबन है, और स्वीकृति जैसे सीडीओ साहब कह रहे थे ना कि भाई सामूहिक मिल जाएगी, और सामूहिक होती नहीं, क्योंकि ये अंत्येष्टि स्थल या पंचायत घर तो है नहीं कि भाई इतनी पैमाइश का बंडा किसी के यहाँ 2 फीट मिट्टी का भराव है, किसी के यहाँ 2 मीटर का है, तो क्योंकि हमें आश्वासन था। तो जो हमारी पहली मांग थी वही अभी तक मानी नहीं गई। तो इस संबंध में मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे